आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश में टाइम कैसे बताते हैं। इंग्लिश में टाइम बताना काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है, लेकिन इस वीडियो में सारी चीज़ें इतने सिंपल तरीके से बताई गई है कि वीडियो के अंत होने तक आप खुद विदाउट हेजिटेशन इंग्लिश में टाइम बताना स्टार्ट कर दोगे। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो के टेबल ऑफ कंटेंट पर एक नज़र डाल लेते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर, टाइम बताने के लिए क्या स्ट्रक्चर होता है। ओ क्लॉक का प्रयोग कब करते हैं, पास्ट का प्रयोग कब करते हैं, टू का प्रयोग कब करते हैं, अ क्वार्टर पास्ट का प्रयोग कब करते हैं, अ क्वार्टर टू का प्रयोग कब करते हैं और हाफ पास्ट का प्रयोग कब करते हैं। बस इतनी चीज़ें जानने के बाद आप इंग्लिश में काफ़ी आसानी से टाइम बता पाओगे। और अंत में हमने एक छोटा सा एक्सरसाइज ऐड किया जिसकी मदद से आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टाइम बताने के लिए क्या स्ट्रक्चर होता है। अफर्मेटिव में इट प्लस इज या वाज प्लस टाइम। नेगेटिव में इट प्लस इज या वाज प्लस नॉट प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव में इज या वाज प्लस इट प्लस टाइम। अब हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ें देखते हैं कि इट का प्रयोग कब किया जाता है। देखिए, इट का प्रयोग टाइम, डे, मंथ, ईयर, डेट, सीजन etc बताने के लिए किया जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग टाइम बताना सीख रहे हैं, तो टाइम बताने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम लोग इट का प्रयोग यहाँ कर रहे हैं। अब इज या वॉज क्या है। इज अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो हम लोग इज का प्रयोग करेंगे, और सेंटेंस अगर पास्ट में हो तो हम लोग वॉज का प्रयोग करेंगे। और टाइम, जो भी टाइम हो रहा होगा। तो यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओ क्लॉक यानी ऑफ द क्लॉक, जब भी अगर घड़ी की सुई सटीक घंटे पर हो, यानी कंप्लीटली कोई टाइम हो रहा हो, जिस टाइम में घड़ी की घंटी बजने लगती है वह टाइम हो रहा हो, तो ओ क्लॉक का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, 8 बजा है, इट इज़ 8 ओ क्लॉक। 9 बजा है, इट इज़ 9 ओ क्लॉक। 10 बजा है, इट इज़ 10 ओ क्लॉक। 2 बजा है, इट इज़ 2 ओ क्लॉक। 2 बज रहा था। अब यहाँ पर आप लोग नोटिस कीजिएगा कि पहले जो 4 सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है, और ये 5वां सेंटेंस है जो कि पास्ट में है, इसलिए यहाँ पर इज के बदले में वाज का प्रयोग किया जाएगा। इट वाज 2 ओ क्लॉक। क्या 2 नहीं बजा है? इज इट नॉट 2 ओ क्लॉक? अब हम लोग देखेंगे कि पास्ट का प्रयोग कब करते हैं। जब भी कोई घंटा होने के बाद जो बीता हुआ मिनट होता है या सेकेंड होता है, बीते हुए समय को बताने के लिए पास्ट का प्रयोग करते हैं। पास्ट का मतलब ही होता है अतीत। ओके, अब यहाँ पर ऊपर वाले घड़ी में आप देख सकते हैं कि 3:05 हुआ है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग इसी का लेते हैं। 3:05 हुआ है, इट इज़ 5 minutes past 3। दूसरा एग्जाम्पल, 6:20 हुआ है, इट इज़ 20 past 6। अब दोनों ही सेंटेंस में आप डिफरेंस देख सकते हो। पहले वाले सेंटेंस में मिनट्स लगा हुआ है और दूसरे वाले सेंटेंस में मिनट्स नहीं लगा है, जबकि दोनों ही सेंटेंस सही है। आप किसी भी तरह से बोल सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, टू का प्रयोग देखते हैं। टू का प्रयोग कब करते हैं। कोई घंटा बजने में जितना समय बाकी हो उसे बतलाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। अब नीचे वाले घड़ी में आप देख सकते हो कि 6 बजने में 5 मिनट बाकी है। चलिए एग्जाम्पल भी इसी का लेते हैं। 6 बजने में 5 मिनट बाकी है, इट इज़ 5 minutes to 6। दूसरा एग्जाम्पल, 8 बजने में 3 मिनट बाकी है, इट इज़ 3 to 8। ओके, बहुत ही सिंपल है। पास्ट और टू में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन पास्ट जो समय बीत गया, जो मिनट बीत गया, उसको बताने के लिए यूज किया जाता है, और टू का यूज जितना मिनट बाकी हो। ओके, तो आई होप कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सब कुछ क्लियर है। अब क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर का क्या मतलब होता है। 1/4 है ना, 1/4। और जब 1 घंटे का हम बाई 4 करते हैं तो कितना आता है, 15 मिनट्स। और पास्ट का कॉन्सेप्ट हमने अभी अभी समझा है। तो जब कोई घंटा बज कर के 15 मिनट हो रहा हो, 15 मिनट बीत चुका हो, तो हम लोग क्वार्टर पास्ट का प्रयोग करते हैं।
पहले वाले ऊपर वाले घड़ी में आप लोग देख सकते हैं कि 10:15 हो रहा है, यानी इसको बोल सकते हैं कि 10:15 हुआ है। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग इसी का लेते हैं, 10:15 हुआ है, इट इज़ 10:15। बहुत ही सिंपल है नहीं। दूसरा एग्जाम्पल, 2:15 हुआ है, इट इज़ 2:15। बहुत ही सिंपल है, यहाँ तक समझने में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 1/4। ये भी बहुत ही सिंपल है। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, अभी अभी आपने समझा। 2 का मतलब आप लोग जानते हैं कि टाइम बाकी हो तो हम लोग 2 का प्रयोग करते हैं। तो 15 मिनट बाकी हो, जब भी कोई घंटा होने में 15 मिनट बाकी हो तो हम लोग 2 का प्रयोग करेंगे। ओके, यानी अब दूसरे नीचे वाले घड़ी में आप लोग देख सकते हैं कि 4 बजने में 15 मिनट बाकी है, यानी हम इसको बोल सकते हैं कि 3:45 हुआ है। एग्जाम्पल इसी का है, 3:45 हुआ है, इट इज़ 1/4। दूसरा एग्जाम्पल, 11:15 हुआ है, इट इज़ 1/4। बहुत ही सिंपल है। पास्ट अगर रहे तो समय बीत चुका है, टू रहे तो समय बाकी है। बस टाइम बताने में आपको यही 2 चीज़ें आपको माइंड में याद रखनी है। ओके, पास्ट यानी समय बीत चुका है, टू यानी समय बाकी है। आप 3-4 बार इस चीज़ को रिपीट करेंगे तो आगे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। अब हम लोग जल्दी से हाफ पास्ट का प्रयोग देख लेते हैं। हाफ का क्या मतलब होता है, आधा, और 1 घंटे का आधा कितना होता है, 30 मिनट्स, 30 मिनट। ओके, और पास्ट का मतलब होता है यानी समय बीत चुका है, पास्ट लगा हुआ है तो समय बीत चुका है, यानी आधा घंटा बीत चुका है। जब कोई घंटा बज करके 30 मिनट हो रहा हो तो हाफ पास्ट का प्रयोग करेंगे। पहले वाले घड़ी में आप देख सकते हैं कि 1 बज रहा है, 1:30 हो रहा है, यानी 1:आधा घंटा बीत चुका है, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं 1:30 बज रहा है। एग्जाम्पल भी पहला एग्जाम्पल इसी का लेते हैं, 1:30 बजा है, इट इज़ 1:30। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 2:30 बजा है, इट इज़ 2:30। 9:30 हुआ है, इट इज़ 9:30। ओके, बहुत ही सिंपल है। अब अगर हमें इसी टाइम को अगर दूसरे तरीके से बताना हो, जैसे मान के चलिए कि 1:30 बज रहा है, यानी 2 बजने में आधा घंटा बाकी है, यह भी तो बोल सकते हैं। तो 2 बजने में आधा घंटा बाकी है, इट इज़ 1/2, बाकी है तो 2। बहुत ही सिंपल है। आई होप आपको इतना समझने में किसी को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हुई है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। अब यहाँ आपके लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज है, इसमें मैं आपको बारी बारी से घड़ी दिखाऊंगा और उस घड़ी में जो भी टाइम हो रहा होगा उसे आपको इंग्लिश में बताना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ 6 o'clock। अब यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगा कि मैं थोड़ा जल्दी टाइम को रिवील कर दिया हूँ तो ये वीडियो लंबा ना हो जाए इस वजह से। अगर आपको थोड़ा वक्त चाहिए तो आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इट इज़ 2:45। इट इज़ 5:30। It is 5 minutes past 7. It is 3:15. It is 10 minutes to 9. उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप इंग्लिश में टाइम बताना सीख चुके हैं, और अगर आपको यह वीडियो वर्थ लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। एंड अगर आप हमें इनकरेज करना चाहते हैं ऐसे ही ढेर सारे वीडियोज़ के लिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।